या रसूल अल्लाह। बातें कड़वी हैं लेकिन बर्दाश्त करना। कड़वी है मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। मैं अपना समझ के ये कड़वी बातें आपसे कह के जा रहा हूँ। खुदा के वास्ते अगर आज के जलसे के बाद तुमने बेटियों को पर्दा दे दिया तो मैं समझूंगा मुस्तफ़ा ने आपका आना कबूल कर लिया। क्या बात। हाँ, बेटी से बाप को कितना प्यार होता है जानते हो? सुने बेटियां और बेटे भी सुने, बेटे भी सुने। एक बात याद रखना, लड़कों अगर तुम्हें लगता है ना कि ये लड़की मेरे लिए अपना बाप छोड़ के आ रही है तो सुन, जो अपने बाप की ना हो सकी वो तेरी कभी नहीं हो सकती। ये भी जहन में बात याद रखना, जो अपने बाप की नहीं हो सकती वो तेरी कभी नहीं हो सकती है। जैसे आज बाप को छोड़ के जा रही कल तुझे छोड़ के चली जाए। हाँ, कई सवाल हमसे किए जाते हैं तो लव मैरिज करना कैसा है? मैंने कहा मुझसे क्या जायज का फतवा लेगा इसमें क्या? मैं इस तरह के टॉपिक पे गुफ्तगू नहीं करना चाहता, लेकिन तकलीफ होती है, ये बातें कानों तक आती हैं। मैं एक मशवरा दे के जाना चाहता हूँ। हमने बहुत से लव मैरिज देखे, लेकिन लव मैरिज के 3 महीने बाद 2 महीने बाद या तो लड़कियों की लाशें फ्रिज से निकाली गई हैं, या ईख के खेत से टुकड़े उठाए गए हैं, या नदियों से बोरियों के अंदर से लाशें निकाली गई हैं। क्या हुआ? क्यों मारी गई? ये तो वो लेके आया था ना जिसने कहा था जमीन पे कदम नहीं पड़ने दूंगा, पानी मांगेगी तो जूस पिलाऊंगा, तो कहेगी तो आसमान से तारे तोड़ो लाऊंगा। तेरे बाप की औकात है तो आसमान तक चला जाए? सही बात है, सही बात। ये ख्वाब तुमने दिखाए लड़कियों को, उन्हें बहका करके बाप का बागी बनाया। 4 दिन के बाद जब वो घर में आई तो उसे लगा कि ये तो कहता था तेरे लिए तारे तोड़ लाऊंगा, आज इसे बात करने की फुर्सत नहीं। तो उसके दिमाग में बात आती है शायद इसे मेरी जगह कोई और पसंद आ गया। यहीं से झगड़े शुरू। 4 महीने नहीं गुजरते या तो शोहर मरता है या बीवी मरती है। वो जवान सुन, तुझे बाप ने बड़ी हसरतों से पाला है। तेरी पैदाइश पे माँ के भी कुछ ख्वाब थे। जब तू पैदा हुआ था माँ ने तेरे पैदा होते ही कहा था कि बेटे के लिए चांद सी दुल्हन लाऊंगी। बाप ने कहा था ऐसे घर से बेटी लाऊंगा कि दुनिया देखेगी मेरे घर की बहू को। बहू तलाश करना ये बाप का हक है, ये उसका एक शौक है, उसकी खुशी है। ये उसकी जिंदगी की आखिरी खुशियां ना छीनना। ये जिंदगी 4 दिन की, माना कि तेरी मर्जी के मुताबिक लड़की नहीं होगी। आज बाप कहता है ना बेटे मैं चाहता हूं तेरा रिश्ता वहां करूं, तो वो कहता है वो लड़की मुझे पसंद नहीं है। क्यों भाई? तो वो कहता तुम्हें क्या पता? अपने बाप से कह रहा है तुम्हें क्या पता कौन सी लड़की अच्छी होती है? जिसके 60 साल गुजर गए उसे नहीं पता, और जिसके दूध के दांत नहीं उखड़े ये बाप को पढ़ा रहा है। तुम्हें क्या पता कौन सी अच्छी होती है? उसे पढ़ा रहा है जो रग रग से वाकिफ है, और जिसने खुद जिंदगी एक 40 साल औरत के साथ गुजार दी, उससे कह रहा है तुम्हें क्या पता? खुदा के वास्ते ये हक बाप का बाप को दो, ये खुशी बाप की बाप को दे दो, ये प्यार माँ का माँ को दे दो। तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूं कि अगर माँ बाप ने जरा सी सामने लड़की देख ली तो जिंदगी के 50 साल 60 साल 70 साल 100 साल 150 साल कितना जी लोगे? इससे ज्यादा नहीं जी सकते हो। अल्लाह अकबर, 150 साल आज के दौर में हद होती जा रही है, वरना आमतौर पर 60-70 में मौतें हो रही है। एक लड़की के साथ तुम्हें 40 साल गुजारने हैं। अगर उन 40 साल को तुम बाप की रजामंदी के मुताबिक गर्दन झुका के गुजार लो और कह दो अब्बा जिसमें तेरी मर्जी है उसमें मेरी मर्जी है, बाप की रजा में राजी हो जा। खुदा की कसम मसीयत आवाज देती है आज तूने बाप की रजा का ख्याल रखा है, मर के देख कब्र में बाद में आएगा, तेरे लिए 70 हूरों का इंतजाम मैं पहले कर डालूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पैगाम। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब रिश्तों की बात आए लव मैरिज की तरफ ना जा, वरना बोरी में मिलेगा। क्या बात है, बोरी में। हाँ, या फ्रिज में मिलेगी। खुदारा ये बदतमीजियां खत्म करो, घर के अंदर हया लागू करो। और जानते हो ये मुंह काले कौन करते हैं? जिन पे हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। ये वो बात बता के जा रहा हूं जो तुम्हें 15 साल स्कूल नहीं बताएगा, 15 साल पढ़ने के बाद स्कूल नहीं बताएगा। ये आला हज़रत का नौकर बता के जा रहा है। सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा मुंह काला करने वाले वो लोग होते हैं जिन पे तुम एतमाद करते हो। सबसे ज्यादा। भाई ये कौन है अजनबी तेरे घर में आ गया? कोई नहीं, सगे बेटे की तरह लगता है। सगे बेटे की तरह? बड़ा दिमाग लगाया भाई तूने कि नहीं बेटियों को बहन कहता है।
बहन कहता बेटियों को, पता चला कल यही मुंह काला करके चला गया। देखो ना कितनी हम लोगों के दरमियान बेरहरवी है। गौर करें, मैं बात करने लगा हूं, कड़वी बातें हैं। आज होता क्या है ना, मोटरसाइकिल पे देखो बैठा दी, किसके साथ गई है बेटी? कुछ नहीं, भाई लगता है, भाई लगता है। वाह जी, मोटरसाइकिल की सीट कितनी बड़ी है, कितना भी बचना चाहो तब भी बदन टच हो सकता है, कितनी भी एहतियात करो तो बदन से बदन लग सकता है। और तुमने अपनी बेटी को एक गैर महरम के साथ ये कह के बैठा दिया कि मुंह बोला भाई है, बहन कह के आवाज देता मुझे अब्बा कहता है। तेरी अक्ल इतनी परवान चढ़ गई कि तूने उस पे इतना एतमाद कर लिया। और मुझे बता तो सही, तेरी अक्ल ज्यादा है या आमिना के लाल की अक्ल ज्यादा है? तू ज्यादा अच्छा सोच सकता है या मेरे हुजूर के फैसले बेहतर हैं? खुदा की कसम, सारे जमाने की अक्ल को एक पल्ले में रखो, मेरे मुस्तफा की अक्ल के करोड़वें हिस्से को दूसरे पल्ले में रखो तो सारी दुनिया की अक्ल मिलके हुजूर के अक्ल के करोड़वें दर्जे के बराबर नहीं हो सकती। और अपनी बेटी को गैर महरम के साथ मोटरसाइकिल पे बैठा करके ये कह के भेजने वाले कि भाई लगता है, तुझे शर्म आनी चाहिए। मुझे बता तो सही, इस्लाम तो ये कहता है कि सगे भाई बहन एक बिस्तर पे बदन से बदन मिला के नहीं बैठ सकते। मुझे बता, जो इस्लाम सगे भाई बहन को एक बिस्तर पे बदन से बदन लगा के बैठने की इजाजत नहीं देता, वो तेरी बेटी को अजनबी की बाइक पर पीछे बैठने की इजाजत कहां से दे सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, अजमते मजहबे इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान। समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों में। हाँ, और घरों पे कंट्रोल करो, दुनिया हंस रही है हम पे। अभी एक बड़ी बारगाह में जाना हुआ, मैंने देखा वहां मर्द कम औरतें ज्यादा। हाँ, इतनी भीड़ के पैर नहीं रख सकते आप। दूर से फाता पढ़ो निकल लो, यही बेहतर है। हमने इसे असले ईमान बना रखा है। खुद साल में एक बार जागा मजार पे, बीवी 4 बार जा रही है, 4 बार जा रही है। दुनिया हंस रही है हम पे। मौलाना भेज दूं? क्यों? चादर मानी थी। क्यों? तूने पहली बार नजर मानी, ये चादर लेके पहुंचेगी? अपना दुपट्टा संभाल ले, अल्लाह तुझे चादर का सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम है जी। मुझे जाना पड़ेगा मौलाना। क्यों जागी भाई? कि बेटे की पैदाइश पर मैंने पतीला बोला था। ओ भाई, उनके नाम पे खिलाना, दरवाजे के आगे खिला दे, उनके नाम से दुनिया के किसी कोने में खिला दे, अल्लाह मजार वाले को उसका सवाब अता फरमाते। सुभान अल्लाह। हैं, लेकिन साथ जा रहे आप, घुमाने लेके जा रहे हैं। और वहां जाके देखो वो भीड़, वो तमाशे। मुझे बताइए, मेरे हुजूर ने फरमाया जमीन पे सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। इससे भी अच्छी जगह कोई हो सकती है? बोले सारे लोग। कोई ये ना कहे हुजूर का गुंबद खजरा। बात वो नहीं है। तैबा ना सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? बात वो नहीं। पाकीज़ा जगह मस्जिद है। लेकिन मुझे बताइए, जो इस्लाम मस्जिद में नमाज के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए औरत को जाने की इजाजत नहीं देता, वो मजहब मज़ारों पर गैर महरमों की भीड़ में औरत को जाने की इजाजत कैसे दे सकता है? सही बात। अगर किसी की बेटी मस्जिद में चली जाए नमाज पढ़ने, पूरा गांव तमाशा बना देगा। रे प्रधान की बेटी मस्जिद में थी, नमाज पढ़ने गई, उनने तो हद कर दी। मस्जिद में नमाज पढ़ने चली जाए तो शोर हो जाता, तेरी मजार पे चक्कर लगाए तो पता ही नहीं चलता। कुछ दिमाग से भी सोचा करो। अगर इस्लाम मस्जिद की इजाजत नहीं दे सकता औरत की इज्जत की बका के लिए, तो मजार पे जाने की इजाजत किसने दी? बेटियों को घर में रखो, इन्हें मुस्तफा का दीन सिखाओ, हुजूर की सीरत सिखाओ, कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ बेटियों को। मैं अर्ज कर रहा था, मौला कायनात मौला अली का दौर है। मुझे मालूम है ज़्यादातर मेहनती लोग हैं, मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, और सुबह जल्दी उठ के जाना। मैं बिना वक्त ज़ाय किए गुफ्तगू कर रहा हूँ, बस कुछ देर और बर्दाश्त कर लें। इंशाअल्लाह मैं घंटे भर में बात खत्म कर लूँगा। घंटे भर में, अब से घंटे भर नहीं, अब से 10 मिनट इंशाअल्लाह। ज़रा कह दें या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हाँ, और एक बात मैं बता दूँ, अपना मिजाज ये नहीं है कि अमीरों की महफिल अच्छी लगती है। अपना मिजाज एक ये है कि हमें तो आशिकों की महफिल अच्छी लगती है। आशिकों की महफिल अच्छी लगती है। मैं नहीं कहूंगा कि हाथ उठाए कौन सुनना चाहता है, वो हाथ उठाए जो नहीं सुनना चाहता। और मुझे पता है कि जितने आके बैठे सब हुजूर के इश्क में आके बैठे। क्या बात है, क्या बात। मुझे कौन सी मोहर लगवानी है आपसे?
मोहर तो हुजूर ने ले ली ना, जिन्होंने अपनी महफिल में बैठा रखा है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात। वाह वाह वाह। जितने आके बैठे मेरे बुलाए से तो नहीं आए, और ना मेरी औकात में बुलाता तो आता। मैं तो इतना जानता हूं, अगर अपनी बात करूं ना तो बंदा 5 मिनट नहीं सुनेगा, लेकिन हुजूर की बात है। खुदा की कसम, इन बच्चों को देखो जिन्हें बिस्तर पे होना चाहिए था, अभी ये जलसे में बैठे हैं। आखिर क्या इन्हें नींद नहीं आती? ये आम बच्चों की तरह नहीं, ये भी आम बच्चों की तरह है, लेकिन हुजूर का इश्क है जो सोने नहीं दे रहा। सुभान अल्लाह, वाह वाह। हुजूर का प्यार है जो बच्चों को जाने नहीं दे रहा है। और हुजूर का इश्क है ना, जब उतरे तो चेहरे देख के नहीं उतरता, अगर वो उतरे तो पत्थर के जिगर में उतर जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह सलामत रखे, बस थोड़ी देर बर्दाश्त करें। और हुजूर ने मजदूर की कितनी इज्जत बढ़ाई है, कितनी इज्जत बढ़ाई है। बात याद आ गई तो ये भी कह जाऊं, कह दूं इजाजत हो तो। है गेहूं कटने लगे कि नहीं? अभी कितने दिन लग जाएंगे कटने में? 15 दिन के बाद लग जाए है जी। बस बात सुन लो, याद आ गई। हाँ बात सुन ले, एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। हाँ, कुछ जमींदार लोग हैं ना, तो अभी कुछ दिन पहले लॉकडाउन गुजरा, तो जो मजदूर पेशा लोग थे ना बेचारे, ऐसे लोग जो रोज कमाते थे रोज खाते थे, तो वो जमींदारों के घर जाके कहते थे आज गन्ना नलवा लो हमसे, आज ईख कटवा लो हमसे। सही बात। प्रधान तुम्हारे गेहूं हम काट आए, तो प्रधान यूं करके बैठा, नहीं जब बताऊंगा तब जाना। और उसमें भी कुछ जालिमों ने हुजूर की उम्मत पे ये जुल्म किया कि मजदूरी आमतौर पे अगर 500 थी तो लॉकडाउन में लोगों ने 200 रुपए में लोगों से काम कराया। शर्म आनी चाहिए, हमने किसी की मजबूरी का फायदा उठाया। मैं कहता हूं गुलामी खत्म हो गई, लेकिन मिजाज आज भी बाकी है, आज भी बाकी है। किसी की मजदूरी मजबूरी का नाजायज फायदा ना उठा, वरना अल्लाह क़यामत में एक एक बाल का हिसाब लेगा। सही बात है, एक एक बाल का हिसाब। अगर मजदूरी 300 की कराई है तो 300 दे, मेहनत 500 की है तो 500 दे। अल्लाह अकबर। और देख तुझे क्या लगता है, मजदूरों का कोई नहीं होता है, कमजोरों का कोई नहीं होता है। तू जमींदार है तो आज तेरी सब सुनेंगे, इनकी कोई सुनने वाला नहीं। खुदा की कसम कयामत का मैदान लगने न दे, खुदा की कसम। जब यही मजदूर खड़े होंगे कहेंगे मालिक इसने उस दौर में जब बच्चे भूखे थे हमसे 500 की बजाय 200 में काम कराया था, उस दिन इनकी आवाज इतनी ऊंची हो जाएगी कि अमीरों की आवाजें गलों में दब के रह जाएंगी और इनकी आवाजें बिजली की तरह कड़केंगी। और रब फरमाएगा बोल मेरे बंदे, मुझे मेरी इज्जत की कसम है आज एक एक बाल का हिसाब पूरा किया जाएगा। इधर मजलूम बोलेगा, उधर रब बदला दिलाएगा। आज तेरे साथ 4 खड़े हैं, कयामत में कोई खड़ा नहीं होगा। याद रख मुस्तफा भी उतर जाएंगे जिधर उनके गरीब उम्मती चले जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की बारगाह में एक मजदूर आ गए, मेहनत कश थे। ओ भाई मजदूर को इज्जत दिया करो, इसे हकीर ना समझा करो, इसे इज्जत की निगाह से देखा कर। ये नौकर नहीं है, इसे गुलाम की निगाह से न देख। अल्लाह अकबर। जानते हुजूर की बारगाह में एक आ गए, चाबी हाथ पीछे थे। तवज्जो है ना सारे लोगों की? बात समझ रहे हैं ना? मुझे देखते भी रहे और सुनते भी रहे, ताकि कुछ देखने में समझ में आए और कुछ सुनने में समझ में आए। बात याद हो जानी